बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि शहर कायद के बासियों के लिए बड़ा तोहफा। 70 नई बसें पीपल्स बस सर्विस के बेड़े में शामिल। इन बसों में 30 हाइब्रिड ग्रीन बसें और 40 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध ने बसों का इफ्तिताह किया। आजिज जमाली रिपोर्ट करेंगे। आरामदा सफर के ख्वाब की तकमील, कराची वालों के लिए हुकूमत सिंध का बड़ा तोहफा। मजीद बसें पीपल्स बस सर्विस के बेड़े में शामिल। पीपल्स बस सर्विस के बेड़े में 70 नई बसों की शमूलियत के बाद बसों की तादाद 330 हो गई। निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने नई बसों का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में निगरान वजीर आला सिंध ने कहा कि BRT रेड लाइन मनसूबे के मुतालिक उन्होंने 2 बार वजीर आजम से बात की है ताकि मनसूबा जल्द मुकम्मल हो जाए। इसके अलावा जिस तरह मेयर साहब ने तवज्जो दिलाई, ये जो नुमाइश से लेके और मज़ीद आगे तक जो रुका हुआ है काम बस सर्विस के इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसके लिए मैंने ज़ाती तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात की है और अगर मुझे दुरुस्त याद है तो एक लेटर भी लिखा है इस हवाले से। इसके अलावा यूनिवर्सिटी रोड पे जो एनहेंसमेंट है और रेट्स का एस्केलेशन की वजह से वो मसला एक्निक के पास है, उसको मैंने कम से कम 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश की है और मजीद जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं उनसे भी बात होती रही। उम्मीद है कि ये मसला जल्द हो जाएगा। तकरीब से खिताब करते हुए मेयर कराची मुर्जा वहाब ने कहा कि नुमाइश चौरंगी बस टर्मिनल का मामला भी वफाकी हुकूमत के पास फंसा हुआ है। सर, ये मज़ार क़ायद के पीछे जो नुमाइश चौरंगी है, यहाँ पर ग्रीन लाइन का वो एक स्टेशन है, जिसके बाद इस बस सर्विस को या डेडिकेटेड कॉरिडोर को म्यूनिसिपल पार्क जो कि NJV स्कूल और साबरी नेहारी के पास है एंड इवेंचुअली टावर तक जाना है। सर, ये इस्लामाबाद बेस्ड फेडरल गवर्नमेंट की कंपनी SIDCL जो इसको लुक आफ्टर कर रही थी इस मंसूबे को, सर मैं आपके ऑफिस की को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इफ़ यू कैन प्ले ए रोल इन कन्विंसिंग फेडरल गवर्नमेंट के इस मामले को रिजॉल्व करें। सिंध काबीना ने 500 बसों की मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि साल भर नई बसों की आमद का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन अब्दुल मनान के साथ आजिज जमाली, कराची। खवातीन में कार और मोटरसाइकिल चलाने का रुझान बढ़ने लगा। खवातीन में लाइसेंस बनवाने के लिए पुलिस ने भी कोशिशें तेज कर दी। क्लिफ्टन ब्रांच में खवातीन की सहूलत के लिए अलहदा डेस्क भी कायम कर दी गई। मिराज अख्तर की रिपोर्ट। कराची में हजारों खवातीन का बिना लाइसेंस गाड़ियां चलाने का इंकशाफ सामने आ गया। सिंफ नाजुक में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही का रुझान इंतहाई कम है। क्लिफ्टन लाइसेंस ब्रांच में खवातीन की सहूलत के लिए अलहदा डेस्क भी बनाई गई है, जहां सिर्फ इक्का दुक्का खवातीन ही नजर आती हैं। अब तो बहुत अच्छा है, इन लोगों का सारा ये सिस्टम हो गया है ऑनलाइन। जब से सिस्टम हो गया है तो हमने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके इजीली हम आ जाते हैं और टाइमली हर चीज़ हो जाती है। और ख़वातीन के लिए भी बड़ा अच्छा यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं और सेपरेट हर चीज़ है। ख़वातीन काउंटर पे भी हैं, तो बस हर चीज़ माशाल्लाह से अच्छी है। ड्राइविंग लाइसेंस पुलिस की जानिब से वुमेन ऑन व्हील्स के नाम से मुहिम भी शुरू की गई है, ताकि गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल चलाने वाली खवातीन में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही और लाइसेंस के हुसूल का शऊर पैदा हो सके। DIG लाइसेंस इरफान बलोच कहते हैं कि खवातीन को लाइसेंस के हुसूल के लिए आना चाहिए, उन्हें हर तरह की सहूलियात फराहम करेंगे। हमने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया जिसका नाम है वुमेन ऑन व्हील्स। हम चाहते हैं कि औरतें जो है वो गाड़ियाँ चलाएँ, गाड़ियाँ खुद चलाएँ और उनकी जो इंडिपेंडेंस है वो उससे बहाल हो। अभी तो वो डिपेंडेंट है अपने भाई के ऊपर, अपने वालिद के ऊपर, अपने शोहर के ऊपर। अगर उनको डॉक्टर के पास भी जाना है तो वो अपने भाई को कहती हैं। तो हम चाहते हैं कि वो खुद एम्पावर हों, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, वो हमारे पास आएँ और उनको हम इनकरेज करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। डिफरेंट हमारे काउंटर्स हैं और डिफरेंट हमारे लेडी पुलिस अफसरान हैं, वो उनको हैंडल करती हैं। DL ब्रांच की जानिब से यूनिवर्सिटीज़ और गर्ल्स कॉलेजेस में आगाही प्रोग्राम्स भी मुनक्किद किए जा रहे हैं, ताकि खवातीन को ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक मालूमात हो सके और वो हादसात से भी बच सकें। कैमरामैन जहांगीर के साथ मेराज अख्तर, सिटी 21। IG सिंध रफत मुख्तार राजा से कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के 5 रुकनी वफ़द की मुलाकात में सिंध के इलाके कश्मोर की शाहराह से ड्राइवर्स के अगवा और उनकी बाजियाबी के मामले पर तफसीली बातचीत हुई। शाहरुख शाह मौजूद हैं, बात करेंगे, बताइएगा। IG सिंध के दफ्तर में जो है वो कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के जो 5 रुकनी वफ़द है उसकी जो है वो IG से मुलाकात हुई है, जिसमें मुलाकात में जो ये कश्मोर का इलाका है सिंध का, उसमें जो ड्राइवर्स के अगवा होने की इत्तलात मौसूल हुई थी, उस पर जो है वो तफसीली बातचीत की गई है, जिसपे जो है वो IG सिंध ने कहा है कि जो मगवी ड्राइवर्स हैं उनकी बाजियाबी के हवाले से कोशिशें जो है वो जारी हैं। और सिंध पुलिस ने जो गुज़श्ता 2 माह में कमोबेश 250 शहरियों को जो है वो हनी ट्रैप होने से बचाया है, उसको उस पर जो है पुलिस को अप्रिशिएट भी किया गया है। जबकि लालखाना और शक्कर के जो
जो कच्ची एरियाज है उस पे जो है वो हफ्ते के दौरान 7 बग्फियों को सही सलामत जो है वो बाजियाब करवाए। इसी हवाले से उनका ये कहना है कि पुलिस जो है वो मिल के काम कर रही है और इसमें जो ताजिर बरादरी है और जो ट्रांसपोर्ट बरादरी है उसके साथ मिल के जो है वो काम करेंगे और उनको जो है वो हर मुमकिन जो है वो सहूलत का जो है वो ताउन करने की यकीन दहानी भी करवाई है। जी ठीक है शाहरुख, अभी आप हमारे साथ मौजूद रहिए। और ना नवाज शरीफ और ना ही बिलावल भुट्टो, वजीर आजम कोई तीसरा शख्स बनेगा, एजाजुल हक ने बड़ी पेशगोई कर दी। कहते हैं कि मिसाक़े जमहूरियत ही जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही है, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इस वक्त मुल्क को इत्तेहाद की जरूरत है। मुस्लिम लीग ज़िया ने मरकजी मुस्लिम लीग से इत्तेहाद कर लिया। ताहा मलिक की रिपोर्ट। इंतखाबात के लिए मरकजी मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग ज़िया एक पेज पर। दोनों जमातों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। मरकजी मुस्लिम लीग के सूबाई सेक्रेटेरिएट में सदर मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि माजी में जो मिसाक़ जमहूरियत हुआ इसने जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया है। अब मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत है। 2006 में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, जितना उसने डैमेज किया पाकिस्तान की जमहूरियत को कि किसी और चार्टर ने नहीं किया। इसीलिए मैं कहता हूँ एक वो चार्टर हुआ था और एक आज चार्टर की ज़रूरत है कि चार्टर ऑफ पाकिस्तान हो गया। हर जमात, हर सियासतदान अपने से बालातर होकर पाकिस्तान की बात करें और कहे कि आए मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, अपनी गलतियाँ तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ और पाकिस्तान के लिए अपने से बालातर होकर मैं पाकिस्तान के लिए सोचने को तैयार हूँ। एजाजुल हक अब पेशगोई की कि इलेक्शन के बाद मियाँ और बिलावल के बजाय कोई तीसरा ही वजीर आजम होगा। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है कि आने वाले इलेक्शन से पहले पता है वजीर आजम कौन होगा। अब दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम ना हो जाएगी। मुझे लगता है इनमें से किसी ने भी नहीं बनना। बस ये आप देखेंगे। अब आप इधर जो हम बैठे हुए इतनी दुआएं कर रहे हैं किसी वजह से कर रहे हैं ना। ये हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकजी मुस्लिम लीग के अहदेदारान ने भी आइंदा इंतखाबात में कौमी यकजहती इत्तेहाद का साथ देने का ऐलान किया। कैमरामैन शकील के साथ ताहा मलिक, कराची। नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में राजस्थानी लोक दास्तानों का कावार कथा के नाम से पेश किया गया। लोक दास्तान उर्दू, हरियाणी और सिंधी जुबान में 3 कहानियां पेश की जाएंगी। तफसीलात जानेंगे राहिल बेग से। जी, नापा में अपनी नौयत का एक मुनफरिद खेल पेश किया जाएगा जिसका नाम है कावड़ कथा। और कावड़ कथा में लोक दास्तानें बयान की जाएंगी, उसके साथ लाइव म्यूज़िक भी होगा जो कि मुख्तलिफ मोमेंट्स के हवाले से म्यूज़िक परफॉर्म करेंगे। इन तमाम लोक दास्तानों को पहली बार कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में पहली बार पेश किया जा रहा है। और इस वक्त इन तमाम लोक दास्तानों को जिन्होंने तहरीरी शक्ल दी है, किरदारों में ढाला है, राव जमाल सिंह राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे कावड़ कथा आखिर क्या है? बहुत सारे लोगों के लिए सुनने में एक नया नाम है, इसमें क्या क्या चीज़ें पेश की जाएंगी? कावड़ कथा असल में ये प्योरली राजस्थान का स्टाइल है दास्तान सुनाने का, स्टोरी टेलिंग का। और इसमें जैसे जैसे दास्तान बढ़ती जाती है वैसे वैसे दरवाजे खुलते जाते हैं। और कावड़ का लफ्ज़ ही केवाड़ से निकला है जिसके बहुत सारे दरवाजे होते हैं। पाकिस्तान में ये पहली बार होने वाला है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपनी फोक कहानियों को कावड़ कथा के ज़रिए लोगों को दिखाएंगे। उस कहानी को भी सबसे पहले विशाली जैन ने लिखा। विशाली जैन की बहुत सारी कहानियाँ हैं, एक पूरी की पूरी कथा है, उसमें से ड्रामाई शक्ल जो बनाई वो मैंने बनाई। तो आप देखेंगे इसको नेशनल नापा में कब पेश किया जाएगा? ये नापा में 12, 13 और 14 को, फ्राइडे, सैटरडे और संडे को 8 बजे 70 मिनट का ये हमारा खेल होगा। प्रोडक्शन है, दास्तान है, कावड़ कथा है। बिल्कुल जी। और ये अपनी नौयत का मुनफरिद खेल होगा। जो दास्तान गोई है वो बिल्कुल बग़ैर म्यूज़िक की होती है, मगर इसमें म्यूज़िक का भी शामिल किया गया है। और यकीनन देखने वालों को ये लोग दास्तानें अपनी जानिब खूब मतवज्जो करेंगी। और इस खेल के राइटर हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने इन तमाम लोक दास्तानों को कहानी की शक्ल में थिएटर में जुमा और हफ्ता और इतवार को नापा में पेश किया जाएगा। जी, अब आपको बताएं कि NA 238 का इलाका उस्मानिया महाजिर कॉलोनी मसाइल का गढ़ बन गया। इलाके में गैस है, न पानी, बिजली की 18 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। इलाका मकीनों ने इलेक्शन में वोट को मसाइल के हल से मशरूत कर दिया। अयाज राना रिपोर्ट करेंगे। आ गए इंतखाबात, शहरियों को मसाइल हल करने वालों की तलाश। कराची का हल्का NA 238 की
PS 102 के मकीन बुनियादी सहूलतों से महरूम। गैस और पानी की अदम फराहमी से तंग उस्मानिया महाजर कॉलोनी के रिहायशी 18 घंटे की लोड शेडिंग का अजाब सहने लगे। इलाका मकीन कहते हैं लोड शेडिंग के बावजूद भारी बिल आ रहे हैं। इलेक्शन में वोट उसे ही मिलेगा जो मसाइल को हल करेगा। ना गैस होती है, ना बिजली होती है, या पानी भी नहीं होता। गटर का पानी तो पीते हैं यहाँ लोग। पानी के नल खोलो तो गटर का पानी आता है। किसी को पास जाओ बोलते हैं भाई हमारे पास वसाइल ही नहीं है, क्या करें। यहाँ कोई करने वाले ही नहीं अभी। यहाँ कम से कम जो है ना 18 घंटे लोड शेडिंग, 18 घंटे कुल। बाकी कितने घंटे बचे? 6 घंटे बिजली आती है टोटल। एक घर में अगर किसी एक बुढ़िया ने एक वो जलाया हुआ है बल्ब, उसका मालूम है 15-15 हज़ार रुपये बिजली का बिल आता है। इलाके में पीने का साफ पानी में असर नहीं रहा। गैस का भी बहरान जारी। न गैस है, ना पानी है, ना बिजली है इसी इलाका में। वोट मांगने आएंगे, हम क्या दे सकते? खुद लंगड़े लुगड़े पड़े हुए, शोहर मेरा बीमार पड़ा हुआ है, खाने पीने का नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, परेशानी है। होटल से रोटी ले लेके खा रहे हैं। वोट किसी को देने को दिल ही नहीं कर रहा, क्योंकि मसले मसाइल हल होंगे तो वोट देंगे ना। किसी को जो मसले मसाइल हल करवाएगा उसको वोट दे देंगे। PS 102 के मकीनों का मुतालबा है कि मौजूदा बल्दियाती नुमाइंदे और आने वाले कौमी व सूबाई असम्बली के अरकान बुनियादी मसाइल का हल निकालें। कैमरामैन फरहान के साथ अयाज राना, सिटी 21। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की कारकर्दगी से मायूस मोमिनाबाद टाउन इंतजामिया ने सीवरेज मसाइल हल करने के लिए यूसेस में सामान की फराहमी शुरू कर दी। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। मोमिनाबाद टाउन इंतजामिया का सीवरेज के मसाइल के खात्मे के लिए अहम इक़दाम सामने आ गया। चेयरमैन टाउन मलिक आरिफ ओवान के मुताबिक वाटर कॉरपोरेशन से मायूस होकर खुद इक़दामात कर रहे हैं। बस किस्मती समझ लें इस टाउन की। और मैं देखो हैं कि मेयर साहब को भी मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, और सीवरेज एंड वाटर बोर्ड के जो MD हैं सलाउद्दीन साहब और असदुल्ला साहब, उनको बदकिस्मती इतनी है कि अभी तक हमारे टाउन को बने हुए 6 महीने हो गए और 6 महीने में अभी तक यहाँ के एक्शन अभी तक नहीं लगे। और मैं बार बार लिख के दे चुका हूँ, और कल भी मेरे ख्याल में MC साहब ने लेटर एक रिमाइंडर, अभी तक हमारे पास एक्शन नहीं लगे। ये इन अदारों को देख लें कि ये इनके हाल हैं। तो फिर हमने यही सोचा कि हम खुद ही कुछ करें। म्यूनसिपल कमिश्नर मोमिनाबाद टाउन सैयद जैन अली शाह बोले मसाइल बेहद ज़्यादा हैं जिनके हल के लिए सिंध हुकूमत से स्पेशल ग्रांट की दरख्वास्त की है। जी फंड तो वाकई है, प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, जिसके लिए मैंने इंटीमेशन, जिसके लिए लेटर मैंने मुतादिद अपने हायर अथॉरिटीज़ को लिखे हैं। वो तो मैंने लेटर में उनको लिख के दिया जो हमें एक्सपेंडिचर और इक्विपमेंट्स के लिए और मशीनरीज़ के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो हमने लिख के उनको भेजा है। वो जब भी वहाँ से जवाब आए। वाइस चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन अब्दुल्ला बलोच ने यूसीज में सामान की तकसीम को सीवरेज मसाइल के हल के लिए उम्मीद करार दिया है, क्योंकि ये मसाइल बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, सीवरेज के हवाले से बहुत सारी परेशानियां हैं, और ये बहुत बड़ा इकदाम और कदम उठाया है। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आइंदा भी वो बाकी मामलात भी इंशाल्लाह इसी तरह काम करते रहेंगे, और इंशाल्लाह आगे भी किया है और आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। मोमिनाबाद टाउन में सीवरेज मसाइल के हल के लिए टाउन इंतजामिया की काविशें अपनी जगह, लेकिन कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को मुतहरिक किए बगैर इन मसाइल को हल करना मुमकिन नहीं। कैमरामैन अब्दुल मनान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। गुलबर्ग टाउन का सरकारी स्कूल खंडरात की शक्ल इख्तियार करने लगा। शफीक कॉलोनी का गवर्नमेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स प्राइमरी स्कूल खस्ता हाल हो गया। स्कूल की हिफाजती दीवार गायब, जबकि मैदान में कचरे के अंबार लग गए। हुकूमत के तालीमी इदारों की हालत बदलने के दावे धरे रह गए। कराची में सरकारी स्कूल्स की हालत बदली ना जा सकी। गुलबर्ग टाउन का गवर्नमेंट बॉयज एंड गर्ल्स प्राइमरी स्कूल टूट फूट का शिकार है। स्कूल की हिफाजती दीवार भी गायब हो गई। बाथरूम समेत बुनियादी सहूलियात भी ना होने के बराबर है। स्कूल के हेड मास्टर सैयद मिराज रिजवी ने बताया कि 6 साल हो गए लेकिन स्कूल की मुरम्मत ना हो सकी। तकरीबन 6 साल हो गए इस मसाइल को, और इसमें ना बाउंड्री वाल बनी हुई है कि बाउंड्री वाल हो तो सुकूर हो जाए लेडीज स्टाफ हमारा, ठीक है। सामने घर है, उनको भी रास्ता देना है। बाथरूम नहीं है, सही है। बाथरूम के लिए हमने बोला हुआ है, और वक्त डिपार्टमेंट वाले आए थे, उन्होंने सारा इसको नापा है। उन्होंने कहा इंशाअल्लाह ताला अगले साल फरवरी के एंड के बाद, इलेक्शन के बाद इसको तामीरात का काम शुरू हो जाएगा। उनके बाद हमारी दरखास्तें पड़ी हुई है। स्कूल असातिज़ा ने भी मसाइल बयान किए। बोले तुलबा बगैर बताए घर चले जाते हैं। प्रॉपर कोई भी बच्चों को बेसिक जो है वो भी नहीं मैसर है यहाँ पे सहूलियात। वॉशरूम नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है एज ए टीचर यहाँ पे पढ़ाने में।
हमें बच्चे आते तो हैं हमारे पास, लेकिन वॉशरूम के लिए अपने घरों को जाते हैं, फिर वो वापस नहीं आते हैं। स्कूल इंतजामिया ने शिकवा किया है कि तमाम मुत्तालिका इदारों से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को नजर लग गए। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी मंदी पर इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स 250 पॉइंट की कमी से बंद हुआ। अयाज राना की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की उड़ान रुक गई। सरमायाकारों का मोहतात अंदाज। कारोबारी हफ्ते के मुसलसल तीसरे रोज भी मनफी इख्तिताम। स्टॉक मार्केट में दिन का आगाज अच्छा रहा। एक वक्त पर मार्केट ने 64,550 की बुलंद सतह पर पहुंच गया। दिन के इख्तिताम से कबल मार्केट में मुनाफा हासिल करने के लिए सरमायाकार सरगर्म हुए और दिन का इख्तिताम 250 पॉइंट्स की कमी से हुआ। 100 इंडेक्स 64,000 की सतह गवा बैठा और दिन के इख्तिताम पर 63,919 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 360 कंपनियों के 63 करोड़ 61 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 17 अरब रुपए से जायद की रही। कारोबार के दौरान 154 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 163 कंपनियों की शेयर्स की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। अयाज राना, सिटी 21। नवंबर 2022 के मुकाबले नवंबर 2023 में एक साल में कौमी बचत सर्टिफिकेट में सरमाकारी 191 अरब रुपए कमी रिकॉर्ड की गई। कौमी बचत स्कीमों में सरमाकारी 2270 अरब रुपए से घटकर 2080 अरब रुपए रह गई। अशरफ खान की रिपोर्ट। कौमी बचत स्कीमों में सरमाकारी में कमी। स्टेट बैंक के डाटा के मुताबिक कौमी बचत सर्टिफिकेट्स में सरमाकारी 8.37% से जायद कमी रिकॉर्ड की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2023 तक कौमी बचत स्कीमों में सरमाकारी घटकर 2080 अरब रुपए रह गई, जो नवंबर 2022 में 2270 अरब रुपए थी। तजियाकारों ने सेविंग सर्टिफिकेट में सरमाकारी में कमी की वजह 22% की बुलंद शरह सूद को करार दिया। माहिरीन का कहना है कि बुलंद शरह सूद की वजह से बैंकारी निज़ाम में सरमाकारी ज्यादा पुरकशिश होती है। रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में सरमाकारी 447 अरब 26 करोड़ रुपए से घटकर 414 अरब रुपए रह गई। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में सरमाकारी 320 अरब 60 करोड़ रुपए से घटकर 288 अरब रुपए रह गई है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमाकारी 583 अरब रुपए से घटकर 388 है। कुछ स्कीम में इजाफा भी देखने में आया है, जिसमें बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमाकारी 13 अरब रुपए इजाफे से 1031 अरब रुपए हो गई है। 3 माह के सेविंग सर्टिफिकेट में सरमाकारी 5 अरब 50 लाख रुपए से बढ़कर 27 अरब 35 करोड़ रुपए हो गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक 6 माह के सेविंग सर्टिफिकेट में सरमाकारी 2 अरब 19 करोड़ रुपए से बढ़कर 7 अरब 57 करोड़ रुपए हो चुकी है। अशरफ खान, सिटी 21। और डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का एहसन इक़दाम। लेबॉर्ट्री की गुलिस्तान जौहर ब्रांच को शहीद मेजर अदील शाहिद के नाम से मंसूब कर दिया। राबिल अशरफ की रिपोर्ट। पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के ज़ेर तमाम मुल्क की बका के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों के एजाज़ में पुरवकार तकरीब गुलिस्तान जौहर ब्रांच में मुनक्किद हुई। CEO डॉक्टर फरहान ईसा ने जौहर ब्रांच को शहीद मेजर अदील शाहिद के नाम से मंसूब कर दिया। तकरीब में डॉक्टर फरहान ईसा का कहना था कि कौम की बका फौज की मौजूदगी में है। 2022 से हमारा मिशन जारी है। मुल्क भर की ब्रांचेस को शोहदा और गाजियों के नाम से मौसूम कर रहे हैं। जितने भी निशाने हैदर रिसिपिएंट्स हैं उनके नाम पे हमने जो है वो अपनी लैब्स को डेडिकेट किया पूरे पाकिस्तान में। और हम ये समझते हैं कि ये जो शहीद हो रहे हैं ख़ास तौर पे हम जो हमारे मुल्क की खातिर हमारी खातिर हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे रह सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, शादियाँ हो सकती हैं, खुशियाँ हो सकती हैं, वो उन सारे शोहदा की बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं जो कि हमारे लिए वो करते हैं। शहीद मेजर अदील शाहिद के वालिद शाहिद हुसैन बोले, फौजी हमारी बका के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं। हमें इख्तलाफात से बचकर अपनी फौज के शाना बशाना रहना है। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ इंसानी जान है। अदील ने अपना खून देकर अपना हक अदा कर दिया। वो तो शुरू से ही कहता था कि पापा अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरा खून का आखिरी कतरा भी इस कौम के लिए है। बस एक ही जुमला मैं बोलना चाहूँगी कि जो शहीद हैं ये अपनी ना सिर्फ ज़िंदगी कुर्बान करते हैं बल्कि अपनी फैमिलीज़ को भी कुर्बान कर देते हैं। तकरीब के अख्तिताम पर डॉक्टर फरहान ईसा ने शहीद मेजर अदील शाहिद के अहले खाना के हमरा रिबन काटी और दुआ की। कैमरामैन इमरान इके के साथ राबिल अशरफ, सिटी 21।